साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। लेखकों के एक कार्यक्रम के सिलसिले में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू जाना हुआ। उस कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात चुनाव के समय और दंगों के समय हिंदू बनाए जाने वाले कुछ छात्रों से हुई। ऐसा मेरा कहना नहीं है, उन ओबीसी छात्रों का यह कहना था कि अगर उनको दंगों और केवल चुनाव के समय ओबीसी नहीं माना जाता है तो क्या वजह है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके भेदभाव के खिलाफ कोई भी तथाकथित हिंदूवादी संगठन खड़ा नहीं हो रहा है। उनके साथ सवर्ण हिंदू सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं। छात्रों की समस्या थी कि वो 12 साल से इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं कि बीएचयू के अंदर जितने भी हॉस्टल हैं उनमें एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड के हिसाब से तो आरक्षण लागू है, लेकिन ओबीसी वर्ग के छात्रों को हॉस्टल अलॉटमेंट में आरक्षण नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर सवर्ण छात्रों को हॉस्टल मिल जाते हैं और ओबीसी वर्ग के छात्रों को बाहर कमरा लेकर रहना पड़ता है। यह अन्याय तो आपको सामान्य बात लग रही होगी, तो एक असामान्य बात बता देता हूं। इन्हीं छात्रों ने आरटीआई के हवाले से जब विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा कि ओबीसी फंड द्वारा कितने छात्रावासों में कमरे निर्मित किए गए हैं, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय निर्माण विभाग बताते हैं 29 ऐसे हॉस्टल्स हैं जिनमें ओबीसी फंड मतलब ओबीसी वेलफेयर के नाम पर जो पैसा आया था उस पैसे से हॉस्टल में कमरों का निर्माण कराया गया। अगर ओबीसी छात्रों के कल्याण के नाम पर आए हुए पैसे से हॉस्टल बनवाए गए हैं तो निश्चित तौर पर वहां तो कम से कम ओबीसी का रिजर्वेशन लागू करना चाहिए था। और ये लड़ाई आज की नहीं है, सालों साल से ये लड़ाई चली आ रही है। इस संघर्ष को देखते हुए कुलपति ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई जिसमें प्रोफेसर जीसीआर जायसवाल कॉमर्स फैकल्टी के डीन हैं, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर योगेश आर्या सोशल साइंस फैकल्टी से हैं, समन्वयक वृद्धि प्रकोष्ठ और ज्वाइंट रजिस्ट्रार शिक्षण। हॉस्टल के लिए संघर्ष करने वाले छात्रों की माने तो इस कमेटी ने भी रिकमेंडेशन दी है कि ओबीसी छात्रों को हॉस्टल अलॉटमेंट में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनमें तमाम सारे छात्रों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 29 दिसंबर 2021 को यह कमेटी बनी थी, लेकिन आज तक इस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होने के बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। छात्रों का यह भी आरोप है कि वो मौजूदा कुलपति सुधीर के जैन और पूर्व कुलपतियों से इस बारे में जब बात करने जाते थे तो उनको सुरक्षा कर्मियों से धक्का दिलवा दिया जाता था। यह स्थिति तब है जब देश के प्रधानमंत्री तथाकथित पिछड़ी जाति से आते हैं और इसी बनारस से सांसद हैं, बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सब के बावजूद वहां के ओबीसी छात्रों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। खुद छात्रों की जुबानी सुन लीजिए। मेरा नाम श्याम बाबू मौर्य है, पुरातन छात्र विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र। तो मुद्दा सर ये है कि यहाँ 29 हॉस्टल ओबीसी के पैसा से बना है। जो आरटीआई है, ये आरटीआई में मांग के हम लोग रखे हैं और जब हम लोग हॉस्टल के लिए आवेदन करते हैं तो कहते हैं, वीसी साहब कहते हैं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने ओबीसी आयोग से कहा था और दिल्ली के कुछ छात्रों ने आंदोलन किया था, तो ओबीसी आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को एक ये आदेश जारी किया था कि 27% आरक्षण सुनिश्चित की जाए। हम लोग लगभग 3 साल से आंदोलन कर रहे हैं। मैं लगभग लगातार प्रत्येक महीना राष्ट्रपति को, शिक्षा मंत्री को, वाइस चांसलर साहब को लगातार लेटर मैं लिखता हूं। ओबीसी आयोग को कम से कम मैं 5 लेटर लिख चुका हूं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग आंदोलन लगभग 7-8 बार आंदोलन पर बैठे हैं सेंट्रल ऑफिस में, वीसी साहब के साथ मीटिंग भी हुई है। हर बार हम लोगों को अपने सुरक्षा कर्मियों द्वारा बरगला दिया जाता है, मार के भगा दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती हम लोग। आपने कहा कि ओबीसी ग्रांट से कितने 29 हॉस्टल बने हैं, कैसे पता चला? ये हम लोग आरटीआई के द्वारा मांग किए हैं, अब मिला है, ये प्रति हमारे पास है। अच्छा जी। उन 29 हॉस्टल में ओबीसी को लेकर कोई रिजर्वेशन लागू नहीं? कोई रिजर्वेशन लागू नहीं है। आपके द्वारा क्या प्रयास हुए? नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम परमदीप पटेल है। मैं जो है वर्तमान में प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग का पीएचडी का छात्र हूँ। और हम लोगों ने जो ओबीसी आरक्षण है इसको लेके जो है हॉस्टलों में कि ओबीसी आरक्षण हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया। लेकिन जो यहाँ के ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले लोग हैं, जिनका जो सोच है कि नहीं हम ही जो है आगे बढ़ें, हम ही आगे रहें, तो इन लोगों ने क्या किया कि
हम लोगों को आरक्षण देने से साफ साफ मना कर दिया। हम लोगों को इधर उधर घुमाते रहें बातों में। और ये 2019 का मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा जो है अभी तक जो है शांत नहीं हुआ, सुलझा नहीं। और हम लोगों ने इसको लेके काफ़ी लेटरबाजी किया, बहुत लोगों को लेटर हम लोगों ने लिखा, और यहाँ तक कि हम लोग वीसी साहब का घेराव किए, वीसी ऑफिस का। और वीसी साहब ने हम लोगों को जो है मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मिलने के उपरांत उन्होंने ये हम लोगों से कहा कि आप लोग जो है गन पॉइंट पे रख के हम करवा नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए हॉस्टल मिल जाता है जी तो उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा छात्रों को? जी। फ़ायदा ये होगा सर कि जो बाहर रहते हैं मतलब अंतेवासी छात्र हैं, उनको जो है यहाँ पे बनारस में या कहें अगर आस-पास के एरिया में लगभग 2 से ढाई हज़ार रुपए, 3,000 रुपए रूम का रेंट देना होता है। जबकि यहीं अगर हॉस्टल में एडमिशन हो जा रहा है, अगर कोई भी बच्चा एडमिशन प्राप्त कर ले रहा है हॉस्टल में, तो उसको जो है 2 ढाई हज़ार में साल भर का जो है साल भर का? जी, साल भर का रहने का जो है पूरा-पूरा जो और है मैस का अलग? मेस का अलग चार्ज होता है। हुँ। लेकिन अगर कोई बाहर अगर लड़का रहता है तो उसको लाइब्रेरी का सुविधा व्यवस्थित नहीं मिल पाता है। फैकल्टी में आना-जाना, पढ़ाई-लिखाई करना और बाकी जो चीज़ें यहाँ अवसर हैं, उनसे वो काफ़ी दूर हो जाता है। जिसकी वजह से क्या है कि ये समाज जो ओबीसी समाज है, मेन तो यही टारगेट है, और ये जो है पिछड़ेपन का जो है एक वजह बन सकता है और बना हुआ है। वास्तव में यही वास्तविकता है कि हम आज पिछड़े हुए हैं, क्योंकि हमको जो है अवसर नहीं दिया जा रहा है। अवसर से हमको काफ़ी दूर किया जा रहा है। अच्छा, ये जो 29 हॉस्टल आपने बताए, ये गर्ल्स के और बॉयज़ के मिला कर के हैं। तो इनमें ओबीसी के कुछ छात्र तो रह रहे होंगे? ओबीसी छात्र जिसका नंबर मैंने जनरल में जो क्वालिफ़ाई किए हैं, उन्हीं का इंडेक्स के अनुसार मिलता है। वो तो बहुत कम संख्या होगी। बहुत कम संख्या है। अब यहाँ एक सवाल तो लाज़मी है, किसी भी चीज़ पर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन ये लाज़मी है कि 29 छात्रावास ओबीसी की ग्रांट पर बने हैं। मतलब ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए जो पैसा आता है, उससे बने हैं, तो वहाँ तो कम से कम रिज़र्वेशन का हक बनता है। जो लोग जनरल में फ़ाइट कर रहे हैं, तो वो तो वैसे भी ओबीसी में उनकी गिनती नहीं है। उनको अगर छात्रावास मिल गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका क्या नाम है? नीरज भाई, मेरा नाम अवधेश पटेल है। मैं यहाँ का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र रह चुका हूँ। इसी तरह मैं भी जो जनरल में क्वालिफ़ाई किया था, एमए में मेरा 39वां रैंक था। तो 6 महीने जो है हॉस्टल नहीं मिला, उसके बाद मुझे एमए में हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ, जनरल में ही हुआ। मिल गया तो इस था। तरह से हॉस्टल में रहने से एक फ़ायदा होता है कि आप साल में 3200 रुपये जमा करेंगे, लास्ट में 2500 रुपये का हॉस्टल मनी मिल जाते हैं। 600 रुपये में आपका टोटल साल भर रह जाएंगे। बिजली, पानी और सब व्यवस्थाएं जो है कि समाचार पत्र सब कुछ आते रहते हैं हॉस्टल में, गेम वोम की चीज़ें रहती है। अच्छा, पैसे के अलावा शैक्षणिक माहौल का भी फ़र्क होता है, क्योंकि आप रहे हैं हॉस्टल में। शैक्षणिक माहौल रहता है वहाँ पे, क्योंकि हमेशा बच्चे रात में पढ़ा करते हैं, दिन में हमेशा जो है वहाँ पे लाइब्रेरी में जाने की हाँ, लाइब्रेरी वो करीब रहती है। होता है और बीएचयू का गेट भी बाहर से बंद हो जाता है कभी-कभी। इस तरह की ढेर सारी सुविधाएं होती है हॉस्टल में। आपका क्या नाम है? रत्नेश सिंह। कहाँ यहीं छात्र हैं यहीं जी, के? ये मैं हिंदी से। हिंदी से कर रहे हैं। जी। ये लोग जो बात बता रहे हैं, हिंदू विश्वविद्यालय है और हिंदुओं के साथ ही इस तरह का बर्ताव, ये कौन-सी मानसिकता है? दरअसल ये ब्राह्मणवादी मानसिकता है जो लगातार चली आ रही है और इसमें अभी सुधार की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही, क्योंकि जो भी पिछड़े वर्ग से लोग आगे आ रहे हैं, उनको कई तरीकों से रोकने का लगातार प्रयास जारी है। चाहे वो हॉस्टल में रहने की बात हो या फिर पढ़ाई करने की बात हो या फिर उनके पढ़ के आगे नौकरी करने की बात हो। प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर से लेके हॉस्टल में पढ़ने और रहने तक में हर जगह बाधाएँ उत्पन्न की जा रही हैं इनके द्वारा, ताकि ये वर्ग आगे बढ़ के अपना हक जो है ले ना पाए। इसके लिए जो है ये सब लगातार कर रहे हैं। जेएनयू में जब छात्र कम पैसे में अंदर रहते हैं, तो कहा जाता है कि टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है और तमाम सांसदों, विधायकों की बार-बार निधियाँ बढ़ाई जाती हैं, उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, उससे टैक्स पेयर के पैसे का कोई नुकसान नहीं होता है। सस्ती शिक्षा देना, ये सरकार का कर्तव्य है, तो बीएचयू प्रशासन का रवैया क्या रहता है ओबीसी एससी के मामले में? बीएचयू प्रशासन का रवैया हमेशा ढुलमुल का रहा है। जैसा कि साथी ने बताया कि हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, रिजर्वेशन के लिए जो आंदोलन हुआ था उस समय, पीसी साहब से मिलने लोग छात्र गए थे, तो उन्होंने बस खाली आश्वासन दिया था और उसके बाद उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज तक जो है कि चाहे शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे राष्ट्रपति यहाँ के यहाँ लेटर भेजा जा रहा है, लेकिन उस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही। लोग कुंडली मार के उस पे बैठ जा रहे हैं। यहाँ एक शब्द बार-बार आ रहा है, ब्राह्मणवाद। क्या शब्द है ये, जिसकी वजह से ओबीसी एससी के हकों पर डाका डाला जाता है? क्या है ब्राह्मणवाद? ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण दोनों में अंतर है। कुछ ब्राह्मण हमारे मित्र भी है, लेकिन ब्राह्मणवाद मानसिकता है कि ओबीसी, एससी, एसटी को आगे नहीं बढ़ने दिया जाए और हॉस्टल में इसलिए लोग रहने नहीं देते हैं कि वहाँ सेम मानसिकता के लोग रहते हैं। अगर
बगल वाला कमरा वाला लड़का पढ़ रहा है तो हमें सोने में दिक्कत होती है। और सेम मानसिकता में रह के मानसिक, आर्थिक और शारीरिक सब विकास होता है। तो ये विकास जरूरी होता है और हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन वीसी साहब द्वारा किया गया है। मैं एक लेटर लिखा था कि आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के जो गाइडलाइन है उसका आपने अवहेलना कर रहे हैं, आप पे मानहानि का कार्रवाई हो सकता है। तो उन्होंने बर्बरता से, पुलिसिया कार्रवाई से हम लोग को ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया। हम लोग घेरे थे, ये सेंट्रल ऑफिस घेरे थे। तो अच्छा, इस तरह की जो तमाम सारी बातें बोल रहे हैं, आप लोग यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के अंदर कोई भय नहीं है इस बात पे? नहीं, देखिए भय उसको होता है जिसके जो है पास रीढ़ नहीं होता है, रीढ़ का हड्डी नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग जो है रीढ़ विहीन नहीं हैं, हम लोग यहाँ लड़ने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि हमारा हक है, हमारा अधिकार है, हम उसको पा के ही रहेंगे, चाहे जो भी कीमत जो हमको जो है चुकानी पड़े। जी, हम उसके लिए तैयार हैं। सर, हम लोग के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं, इसलिए डरते नहीं हैं हम लोग। जो खोना था हम लोग खो दिए, लेकिन अब खोने नहीं देंगे। कुर्बानी तो देनी पड़ेगी हम लोग। बिल्कुल। हाँ। ये तमाम सारे छात्र उन लोगों के लिए नज़ीर हैं जो मुर्दा होकर घर में पड़े रहते हैं। इन लोगों का मानना है कि अगर हम आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे। एक प्रश्न मेरा यहाँ ज़रूर है बीएचयू प्रशासन से कि आपकी भावनाएं इतनी नाजुक हैं कि जरा सी बात पर आहत हो जाती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका नाम है और इन तथाकथित हिंदुओं को ही उनके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। कोई भी तथाकथित हिंदूवादी संगठन को चिंता नहीं है कि हमारे ही भाइयों के साथ ये भेदभाव क्यों। ओबीसी ग्रांट से बने हुए जो हॉस्टल से कम उनमें तो जगह दो, ये तो इनका अधिकार बनता है। बहरहाल ये बात कितनी समझ में आएगी ये तो वक्त ही बताएगा। आप देखते रहे नेशनल जनमत, ऐसे ही जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।